नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो एंड अदर नंबर्स, मतलब शून्य से संबंधित प्रश्न। इसका टॉपिक है जीरो एंड अदर नंबर्स। जीरो एंड अदर नंबर्स, अदर नंबर्स, ठीक है। जीरो एंड अदर नंबर्स, इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें शून्य की संख्या कैसे पता करते हैं, ठीक है। आप लोग इस टाइप की संख्या पढ़ते हैं। आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि शून्य कब प्राप्त होता है। जैसे आपको अगर कह दे कि बताएं कि 12 गुने 45 को गुना करने पर कितने शून्य आएंगे, को गुना करने पर कितने शून्य आएंगे, तो कैसे पता करेंगे कितने शून्य आएंगे। आप लोग इसको क्या करेंगे कि 12 को अगर इसको आप लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60 बढ़ चौक 48, 60 और 48 कितना हो जाएगा, 0 814 4 540, 540। कितने शून्य है, केवल एक शून्य है, ठीक है। तो आप लोग ये जानते हैं कि शून्य कोई भी संख्या तब बनता है, शून्य कोई भी संख्या तब बनता है, ठीक है। शून्य का निर्माण, शून्य का निर्माण तब होता है जब उसमें 2 तथा 5 दोनों आए, 2 तथा 5 दोनों आए। अगर उसमें 2 और 5 दोनों आए तभी 10 बनेगा, और 10 बनेगा तभी उसमें 0 आएगा, ठीक है। 2 और 5 एक प्रकार का प्राइम नंबर है, ठीक है। उसको प्राइम नंबर में तोड़िए और 2 5 को इकट्ठा कीजिए, और 2 और 5 में जो न्यूनतम पावर होगा वही उसका 0 की संख्या होगा, ठीक है। उसमें 2 तथा 5 दोनों आए, दोनों को पावर में अरेंज करें, पावर में अरेंज करें। जो न्यूनतम पावर होगा, जो न्यूनतम पावर होगा वही शून्य की संख्या बताएगा, वही शून्य की संख्या बताएगा, वही शून्य की संख्या बताएगा। आप लोग देखें, इससे 12 गुना 45 था ना, 12 गुना 45। अब बताएं 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 गुना 2 गुना 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर गुना 3, यही लिख सकते हैं ना। और 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5, यही लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि 2 की कुल संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है, क्योंकि 2 5 मिलके 10 बनेगा। तो 2 कितना है, 2 की संख्या, 5 की संख्या, 2 कितने हैं, 2 यहाँ है
बस 2 ही गए, ठीक है। और 5 की संख्या कितना है, 1 है, तो दोनों का न्यूनतम पावर कितना हुआ, आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो न्यूनतम कितने, 2 न्यूनतम है कि 1 न्यूनतम, 1 न्यूनतम है ना, इसलिए शून्य की संख्या क्या होगी, 1, शून्य की संख्या 1। आप लोग कैसे समझे, क्योंकि आप अब समझिए, अगर 2 पर पावर यहाँ कितना है, 2 पर पावर यहाँ पे है 2 गुना 2, 2 है, अब 5 गुना 1 ही है, तो 1 ही ना, दोनों 2 और 5 मिल करके 0 बनाएगा, इसका मतलब तो होगा नहीं, ठीक है। आप ये समझिए 2 और 5 मिल करके 0 बनता है। अगर 5 को 2 हो, 1 को 5 हो, तो एक ही ना, दोनों मिल करके 0 बनाएगा ना, बाकी 4 का तो यूज पड़ेगा नहीं। इसलिए 2 और 5 के रूप में तोड़ करके जो न्यूनतम पावर हो उतना ही 0 होगा। 2 1 में न्यूनतम कौन था, 1 था न्यूनतम, इसलिए शून्य की संख्या 1 ही होने वाला है। सम प्राइम का मतलब क्या होता है, सम प्राइम का मतलब होता है सम संख्या और अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या और सम संख्या दोनों होना चाहिए। बताइए सम प्राइम कौन है, सम अभाज्य जिसको हम लोग बोलते हैं सम अभाज्य। सम अभाज्य केवल 2 है, 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। आपको ये दे सकता है कि सभी अभाज्य विषम संख्या को गुना करें, सभी अभाज्य विषम संख्या को गुना करें, तो याद रखें हमेशा हमेशा यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, 5 आएगा। आप लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी अभाज्य विषम संख्या लें, अभाज्य विषम का कौन सा होगा, सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला अभाज्य विषम संख्या कौन होगा, तो विषम संख्या जानते 1 भी होता है, लेकिन अभाज्य तो 1 है नहीं, तो आपका ये अभाज्य विषम संख्या कहाँ से शुरू होगा, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। जब भी इसको गुना करेंगे, आप पता है कि कोई भी संख्या में अगर डॉट डॉट कोई भी संख्या में अगर 5 आ गया तो इसका यूनिट प्लेस 5 ही आएगा। अब कुछ भी संख्या हो आप डाल दीजिए, लेकिन आपका लास्ट में 5 ही आएगा, क्योंकि इसमें एक 5 आ गया। आप लोग देख सकते हैं 5 या 15, 5 आ गया। अब 15 या 5 7 35 तब भी 5, 11 5 55 तभी 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। या आपसे ऐसा रहेगा, ये सभी अभाज्य विषम संख्या था, अब रहेगा सभी अभाज्य सम संख्या। बताइए कि सभी अभाज्य सम संख्या को गुना करने पर यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा। आपको पता है अभाज्य सम केवल 1 ही है और ये 2 है, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी अभाज्य सम संख्या तो 1 ही होता है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि सभी अभाज्य संख्या को गुना करने पर यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आएगा। तो सभी अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, अगर हम इसको भी गुना करें, अब अभाज्य संख्या आएगा 3 आएगा, 5 आएगा, 11 आएगा। तो सभी अभाज्य को अब जो भी अनंत तक आएगा, लेकिन आप जान रहे कि 1 2 और 1 5 आ गया, तो 2 और 5 मिल करके क्या बनाएगा, 10, 10 का एक 0 बनाएगा। और अब कितने भी संख्या आएंगे सबके यूनिट प्लेस पे 0 आएंगे ही आएंगे। तो सभी अभाज्य संख्या को गुना करने पर इकाई अंक पर कौन सा अंक आता है, 0 आता है।
और सभी अभाज्य विषम संख्या कर कहेगा तो उसका इकाई स्थान पर क्या आता है? 5 आता है। केवल अभाज्य संख्या विषम लगा दे तो 5, अगर यहाँ पे विषम ना लगाए केवल सम कहे तो 2 ही, एक ही संख्या होता है, लेकिन केवल अभाज्य संख्या बोल दे तो उसका आंसर क्या होता है? 10 होता है। और 10 का यूनिट स्थान पर क्या है? 0 है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछेगा बताइए इसका यूनिट प्लेस पर कौन सा स्थान आएगा। ठीक है, आपको दे दे 25 गुना 35 गुना 20 गुना 45। ठीक है, को गुना करने पर, को गुना करें तो शून्य की संख्या बताएं। शून्य की संख्या बताएं। इसको गुना करेंगे तो कितने शून्य आएंगे? आप कैसे बता पाएंगे इसको गुना करने पर कितने शून्य आएंगे? तो आपको बता चुके हैं कि शून्य की संख्या पता करने के लिए 2 और 5 को इकट्ठा करें। ठीक है, तो 2 और 5 की 25 में क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा। 35 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 7 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 को आप लोग लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 पचे 20, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 पचे 45। आप यहाँ देखिए 5 कितना आया? 2 1 3 1 4 1 5, 5 बार। और 2 कितना बार आया? 2 ही बार आया, 2 ही बार आया। तो शून्य की संख्या कितना होगी? शून्य की संख्या कितना होगी? 2 होगी। शून्य की संख्या 2 होगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। 2 और 5 में इकट्ठा करें, जो न्यूनतम पावर होगा वही क्या होगा? शून्य की संख्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देता है कि अब एक बार और देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन अगर रहे 33 गुना 44 गुना 75 गुना 500 गुना 200 गुना 225। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब बताएं सबको गुना करेंगे तो कितने शून्य आएंगे? ये तो बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसको देखें हम लोग इसको हल करें। जैसे ही क्वेश्चन मिले आपको क्या करें? इसको क्या लिख सकते हैं? 3 और 11 होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 11, 4 का 2 का स्क्वायर और 11। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर गुना 3। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 125 चौके 500 होता है, 4 का 2 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के स्क्वायर को। इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 से 200 नहीं, 4 से कितना 50 चौक होता है। ठीक है, तो 4 गुने 50 8 गुने 25, 8 को 2 पर पावर 3 और गुने 25 को 5 का स्क्वायर, और इसको 225 क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 9 225। ये टोटल हो गया। अब इसमें बताएं कितने होंगे? अब देखो 2 कितने हैं? 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 4 3 7 और 7 बार। टोटल संख्या कितना? 2 पर पावर 7। और 5 कितना है? 5 है, 2 बार यहाँ है, 3 बार यहाँ है, 2 3 5 5 और 2 यहाँ 7 2 यहाँ 9, 5 पर पावर 9 है। ठीक है, तो बताइए इसमें शून्य की संख्या कितना होगी? शून्य की संख्या 7 होगी, क्योंकि 7 बार 2 है और 5 बार 9 है। ठीक है, तो ये शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं। आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है
जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्या को गुना करने पर कितने शून्य आएंगे, कितने शून्य आएंगे। आपको 1 से लेकर के 100 तक गुना करने हैं, 1 2 3 100 तक। आप जरा सोचिए, आपको बताया हुआ है कि 100 तक गुना करने पर शून्य कितने आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 और 5 को इकट्ठा करना है, और 2 और 5 में जो संख्या ज़्यादा कम बार आएगा वही शून्य की संख्या बनाएगा। आपको अगर कह दे कि 2 50 बार है और 5 5 ही बार है, तो बताइए कि शून्य की संख्या कितना होगी, 5 ही होगी। तो आपको पता है 1 से लेकर 100 तक में 2 की संख्या बहुत ज़्यादा आएगा, 5 के मुकाबले बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे 2, फिर 4 6 8 10, जितने सम संख्या बार बार सब में लेना पड़ेगा। 8 और 3 3 को 2 हो जाता है, लेकिन 5 आता है किस में, केवल 5 में, जो 5 के फैक्टर हों, 5 चाहे 10, 5 5 के अंतर पे। इसीलिए 2 और 5 में हम लोग 5 को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि 5 की संख्या 2 के मुकाबले कम आने वाला है। तो हम लोग 5 को इकट्ठा करो, तो पहले 5 कहाँ शुरू होगा, एक पहले 2 भी ले लेते हैं, ठीक है। 2 को छोड़ दें, 5 से लेकर के 5 10 15 कितने संख्याएं देख लेते हैं, 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है, 55 60 65 70 75 80 85 90, ठीक है, 95 100। अब बता इसमें टोटल कितने 5 होंगे, आप जरा गिन कर बता सकते हैं। 5 से लेकर के 100 तक में 1 2 3 सब में 5 है ना, 10 है तो 2 गुने 5, 1 इसमें 5 2 5 3 5 4 5 5, और 25 में देखें कि 2 5 होता है, 2 5 होता है, 2 5। 50 में भी 2 5, इसमें भी 5 5। 75 में भी 2 5 होता है, और 100 में भी 2 5 होता है। तो आप लोग क्या करें कि पहले सबका 1 1 5 ले लें, फिर 25 50 75 100 उसमें भी 1 1 5 ले लेना, ठीक है। तो 5 से लेकर पहले 100 तक में कुल कितनी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 को 20 संख्या है। तो आप अगर ऐसे करके काउंट करेंगे तब तो लिखने पड़ जाएंगे। शॉर्ट में आप लोग जानते हैं कि 5 से लेकर के 100 तक में कितने 5 आएंगे, वाली इसकी कितनी संख्याएं हैं आपको पता होगा। n बराबर क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 100 माइनस 5 बाय 5 प्लस 1, 95 बाय 5 प्लस 1, यानी कि 20। 5 से लेकर 100 तक में कितनी संख्याएं हो गई, 20 को संख्या हो गई, ठीक है। 1 5 वाली संख्या ये है, ये 1 5, अब 2 5 वाली, ठीक है। 5 से लेकर 100 तक ये है 1 5 वाली, 1 5 वाली, इसमें 1 5 है, ठीक है। सबका 1 1 ले लिए। उसके बाद 2 5 वाली, ठीक है, वो 4 संख्या और बढ़ जाएगा, क्योंकि 25 50 75 100, ठीक है। 2 5 वाली, 2 5 की संख्या वाली, 4 है। टोटल कितने जगह 24 हो जाएंगे, 24। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप 5 से लेकर 100 तक में कितने देखें, 20 को 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो 1 1 5 बचेगा, और जो उसके बाद ये टोटल 20 हो गए, सबके 1 1 5 ले लिए। और कुछ संख्या ऐसी है जिसमें 2 2 5 होता है, 4 की संख्या होता है ना, 25 50 75 100, तो उसमें 4 संख्या ये ले ली, तो 20 4 कितना होगा, 24 को 5 हो गया, 24 5 हो गया,
तो आप लोगों को ध्यान रखना 1 से 100 तक कहेगा। कभी कभी अगर बोल दे 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितने 5 हैं, कितने शून्य होंगे? आप बताएं, अगर 1 से 100 के बीच कुल कितने शून्य होंगे तो आप कैसे निकालेंगे? तो 1 से 100 के बीच अगर आपको निकालने के लिए रहेगा, आप समझ रहे हैं यहाँ तक लिखा हुआ था और यहाँ लिखा है बीच। तक और बीच में क्या डिफरेंस है? तो तक और बीच में यही डिफरेंस है कि इसमें से आप क्या करना पड़ेगा कि आपको केवल 100 छोड़ना पड़ेगा। आप 5 से लेकर के 5, 10 से लेकर के आप लोग 100 तक जाएंगे, इसमें 100 को हटाना पड़ेगा क्योंकि बीच का तक 100 नहीं लोगे तो जाहिर है कि टोटल 24 को 5 में से 2 5 हटाना पड़ेगा। 24 5 में से 2 5 हटा दो तो टोटल कितने हो जाएंगे? 22 5 हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि 1 से 100 तक 24 को 5 होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? 100 छोड़ देंगे। 100 छोड़ने पर ठीक है, 100 में 2 को 5 होता है तो 24 में से क्या करेंगे? 2 घटा देंगे, यानी 22 को 5 हो जाएगा। 22 को 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसको इस प्रकार समझना है। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा दे सकता है, आप लोग फैक्टोरियल का नाम सुने हैं? फैक्टोरियल क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल है या ऐसे होता है 5 फैक्टोरियल। ये क्या चीज़ होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जहाँ जितना फैक्टोरियल देते हैं वहाँ से गुना करते हुए घटते क्रम में 1 तक आ जाएं, इसी को फैक्टोरियल कहते हैं। 10 फैक्टोरियल दे दे तो 10 से घटते क्रम में 1 तक आ जाएं, उसी का नाम है फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो जितने फैक्टोरियल दे आप लोग उसी ढंग से उसको हल करके गुना करके इस प्रकार बढ़े, घटते क्रम में 1 आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दे सकता है कि ऐसे दे देगा 75 फैक्टोरियल के गुणनफल में, ठीक है, कितने शून्य आएंगे, कितने शून्य होंगे। फैक्टोरियल 75 के गुणनफल में कुल कितने शून्य होंगे आपको ये बताना है। तो जाहिर है कि 75 फैक्टोरियल को अगर गुना करेंगे तो अगर शून्य की संख्या पूछे तो नोट आप याद रखें। नोट इसका है कि शून्य की संख्या पूछे, शून्य की संख्या पूछे तो 5 की संख्या पता कर लें, ठीक है। अगर शून्य की संख्या पूछे तो क्रमागत 5 के घात से भाग दें, ये देखें, भाग दें, ठीक है, क्रमागत भाग दें। अब जैसे आपको 75 फैक्टोरियल दे दिया ना, तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। पहले 75, तो अब 5 का 1 घात लें, फिर प्लस 75, अब 5 का घात 2 लें, 75, 5 का घात 3 लें, इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। 5 घात नहीं ले सकते क्योंकि 5 5 125 हो जाएगा, 2 ही तक ले सकते हैं। तो कितना जगह काटेंगे तो 15, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टोटल 18 फैक्टोरियल, टोटल 18 शून्य आएंगे। ये प्रयोग करके आप लोग देख सकते हैं। इसमें जब भी आएगा तो टोटल कितना फैक्टोरियल आएगा? 18 ही आएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल के केस में अगर शून्य की संख्या पूछे तो आप लोग ये तरीका याद रखें। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि फैक्टोरियल, अब हम देखो छोटा संख्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 फैक्टोरियल
में 2 की संख्या बताएं। शून्य नहीं पूछेगा, 2 की संख्या बताएं कितने हैं। तो 8 फैक्टोरियल में हम नियम के हिसाब से देख लेते हैं। 2 पर पावर 1 प्लस 8 2 पर पावर 2 प्लस 8 2 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 1 4 इसका मान हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा, 7 आएगा। ज़रा चेक करके देखते हैं। 8 फैक्टोरियल मतलब कि 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें बताओ कितना कितना है, 3 गो 2 है। इसमें कितना 2 है, 1 2 है। इसमें क्या होगा 2 2 2 है। इसमें 1 2 है। गिनो कितना हुआ, ठीक है। टोटल कितने हो गए, तो 3 2 5 2 7, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। देखो ये 7 आ गया ना, बराबर आ गया। तो इस प्रकार आप फैक्टोरियल के प्रश्न को हल कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो शून्य की संख्या पूछे फैक्टोरियल में तो आप 5 को इकट्ठा करें। अगर शून्य की संख्या ना पूछे, अगर दूसरा अंक पूछे तो उसके क्रमागत संख्या से आप लोग भाग दे करके आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग हल करें तो आप इसका हल कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।